बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल और एकेडमी के साथ तमाम तलबा तलबात को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की आज की अहम तरीन और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, पीपीएससी ने आज जो रिज़ल्ट आउट किए हैं, सबसे पहले रिटन रिज़ल्ट की बात करें और इसमें रिटन रिज़ल्ट के अंदर जनाब पीपीएससी ने टोटल जो रिटन रिज़ल्ट आउट किए हैं, जो कि फ्राइडे को होने चाहिए थे लेकिन आज उन्होंने किए हैं, 7 रिज़ल्ट आउट किए हैं। टेक्नोलॉजिकल सर्जिकल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये स्पेशलिस्ट, ये वाला रिज़ल्ट भी आउट किया गया है उनका। और आप ये चेक कर सकते हैं कि एक सीट के ऊपर जो है 5 लोगों को उन्होंने बुलाया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, अच्छा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम ये जो पीपीएससी ने रिज़ल्ट लिया वो हुआ थे, तो उसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के साथ जो है ये जितने भी बाकी रिज़ल्ट थे लाइक दैट, वो कौन सा था, एग्ज़ामिनर। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर और एग्ज़ामिनर का जो था ये इकट्ठा था जनाब, मतलब क्लबिंग था। तो इसके अंदर जनाब उसका जो मेरिट था उसमें 2 सीटों के ऊपर जो मेरिट था 66 था। अब इनकी सीटें थी 47, यानी इसकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की। तो ये जनाब जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की सीटें ज़्यादा थीं, और इसमें इसमें भी मज़े की बात यह है कि एक स्टूडेंट हमारी है जिनके नंबर जो है 59 पॉइंट कुछ थे, तो मैंने उनको कह दिया कि आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ से एक बात फाइंड आउट होती है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का जो रिज़ल्ट है उसका मेरिट जो है वो 60 प्लस में बना है, 60 प्लस में बना है। उसकी वजह क्या हो सकती है कि उसकी वजह यह है कि जनाब 60% नंबर था एजुकेशन के रिलेटेड, लाइक दैट बी एड एम एड पैडागोजी से। तो वो आसान आसान होता है, इसलिए लोगों का नंबर ज़्यादा आ गए हैं। अदरवाइज सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी पेपर हुए हैं अब तक मैंने देखा है, उसमें हमेशा उनका मेरिट जो है वो कम रहा है। ठीक है, तो बहरहाल तमाम लोगों को मुबारकबाद हो। ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन तमाम का जो इंटरव्यू है वो ईद के बाद होगा। बाकी इसका मेरिट 60 प्लस में है। डीएमसी कल तक शाम तक आ जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब क्यूरेटर का रिज़ल्ट आ गया। इसका आपको पता है कि जनाब 11 मार्च को पेपर हुआ था, और इसका हालांकि लेट रिज़ल्ट आया, 5 इसको आया। और इसी तरह जनाब जो क्या कहते हैं उसका बाकी एक रिज़ल्ट है जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, असिस्टेंट एडिटर क्वालिटी हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, और एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया। असिस्टेंट का जो पेपर है, असिस्टेंट का सॉरी मनीटर का पेपर, मनीटर का रिज़ल्ट कल या परसों आ जाएगा। और मनीटर का रिजल्ट क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो मनीटर का रिजल्ट जो वो क्या कहते हैं कि मेरिट जो है वो कम रहेगा, यानी 55 प्लस में आएगा। और असिस्टेंट एजुकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो असिस्टेंट की 40 सीट थी, उनका जनाब रिज़ल्ट जो है इसी वीक में आ जाएगा, बिल्कुल 100%। इसके बाद जनाब अगर हम फाइनल रिज़ल्ट की बात करें, तो फाइनल रिज़ल्ट के अंदर भी जनाब आपके सामने ये इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है कि असिस्टेंट बोर्ड ऑफ साहिवाल बोर्ड, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट, असिस्टेंट पर रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट और सीनियर, ये सारे कुछ मौजूद हैं। अच्छा, इस फाइनल रिज़ल्ट के अंदर अगर हम बात करें असिस्टेंट की, तो इसमें हमारे भी एक दो स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर दिया, तो मुझे अब नाम उनका, आई थिंक ये शहबाज थे, जिनका वो मसला भी था कि इनके पास बीएस का प्रोग्राम 4 ईयर डिग्री थी, तो फिर क्यूडीसी से इन्होंने रिकमेंड करा के दोबारा इनका इंटरव्यू होता। तो बहरहाल जो भी लोग सेलेक्ट हो गए हैं जनाब, तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और जो डेरा गाजी खां बोर्ड है, उसका मैं आपको बता दूं कि उनकी भी इन प्रोसेस है। असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं डेरा गाजी खां बोर्ड की, वो इंशाल्लाह ताला वेलफेयर ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट हो गया, ये सारी पोस्टों का रिज़ल्ट जो है जो डीजी खान ने रुकवा दिए थे, तो अब ये जनाब सुनने में आ गया है कि इनके रिज़ल्ट जो है पीपीएससी के थ्रू रिकमेंड कराया जाएंगे, प्रोसेस को दोबारा रीस्टार्ट किया जाएगा, और जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हुए हैं उनका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला जनाब उन तमाम लोगों को रोज़गार अता करे जो बेरोज़गार हैं, आमीन। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये पीपीएससी की न्यूज़ अपडेट थी। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट का ना आना एक बहुत बड़ा धचका है जनाब हमारे नौजवान लोगों के सामने, और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग डिसहार्ट हो गए हैं, लोग तैयारियाँ छोड़ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब पीपीएससी को चाहिए, बल्कि आप तमाम लोग जो है अपनी ईमेल करें कि हमारी हम जो है ओवर एज हो रहे हैं, हमें ऐड दिया जाए। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से जो है जनाब मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि
مطلب اچھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں ان کی طرف سے میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جناب آپ یہ پہنچایا جائے کہ لوگوں کو جو ایج ہے وہ اوور ہو رہی ہے، نوکریاں نہیں آ رہی، تو لہٰذا ان کو رعایت دی جائے. 5 سال کی رعایت ہونی چاہیے کم از کم، اور پورے 2 سال کے لیے ہونی چاہیے. تو اس کے بعد جناب ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی اور الحمدللہ رعایت گورنمنٹ نے دی تھی، اب بھی ہم انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے. اس کے بعد جناب یہ دیکھیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اندر دو چیزوں کی جابز آئی ہوئی ہیں جن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے ایک کی 20 ہے اور ایک کی 25 ہے. ایک تو یہ انٹرنل ریکروٹمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی فیس چلانی ہے. ایک ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 ہے، اس میں میل لیکچرار اپلائی کر سکتے ہیں جسٹ. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی. باقی جناب اس کا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اب دیکھیں الیکشن تو نہیں ہو رہے، الیکشن نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجوکیٹر کے اوپر جو پروسیس ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور یہ الیکشن تو آپ کو پتہ ہے کہ لیٹ ہو جائیں گے. تو برحال ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ان کا پروسیس جو ہے دوبارہ جو ہے ریزیوم ہو جائے گا. اب گورنمنٹ جو ہے جس کو بھی ٹینڈر دینا ہوگا وہ دے دے گی. باقی ابھی تک انہوں نے ویسے پیپرا کی ویب سائٹ پہ کوئی بھی مطلب اپڈیٹ نہیں دی، اگر دی ہوتی تو ہم آپ کو فوراً بتاتے. یہاں پہ دیکھیں یہاں وہی صورتحال جو پہلے پرانی چلی آ رہی ہے وہی چل رہی ہے، اس میں کوئی نئی اپڈیٹ موجود نہیں ہے. تو بہرحال یہ انتہائی ڈسہرٹنگ ہے کہ جناب ہمارے سامنے جو ہے گورنمنٹ 2018 میں آئی پی ٹی اے کی گورنمنٹ، اور اس نے 4 سالوں میں ایک بھی ایجوکیٹر بھرتی نہیں کیا، اور 1,08,000 پلس میں جو ہے سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. تو ایک نہلی ہے، انجیبلٹی ہے جناب، اور کچھ نہیں ہے. انکمپیٹنٹ لوگ جب بیٹھے ہوں گے تو جناب ایسا ہی ہوگا. نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا. اور انشاءاللہ باقی جو اپ کمنگ جاب موجود ہیں اس کی ایڈ بہت جلد آئے گی. ہمیشہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے. تو امید رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.